हेलो एवरीवन। आप लोगों का सीडीपी की पाठशाला में स्वागत है। मैं अनूप आज आप लोगों को सीडीपी की एक क्लास देने जा रहा हूँ। सीडीपी की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें आज हम पियाजे से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं उन पे आज हम डिस्कस करेंगे और जो डाउट होंगे आपके वो सॉल्व करेंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे जो एक बहुत बड़े शिक्षाविद हुए, इन्होंने बहुत से क्या बोले कि कंपटीटर कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वो अलग करके दिखाया है जो और वैज्ञानिकों ने नहीं किया है। जीन पियाजे ने मनुष्य को एक खोजबीन, या हम बोलें कि बच्चों को एक नन्हा वैज्ञानिक बोल सकते हैं, जो कि कुछ ना कुछ नया करके अपनी जो अंदर जिज्ञासा होती है कहीं ना कहीं उसे शांत करता है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के द्वारा इनकी कुछ अवधारणाएं हैं। इन अवधारणाओं को आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे स्कीमा। स्कीमा हम किसे बोलते हैं? स्कीमा हम उसे बोलते हैं जो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ इकट्ठा स्टोरेज हो, उसे ये स्कीमा बोला जाता है। कुछ नई जानकारी, कुछ पुरानी जानकारी अपने माइंड में स्टोरेज करना, उसे स्कीमा बोला जाता है। और इसके बाद एक इन्होंने की और अवधारणा हुई है जिसे हम बोल सकते हैं समावेशन, एस्मिलाइजेशन। जो हमारे दिमाग में मौजूदा जानकारी होती है उसमें और नई जानकारी को इकट्ठा करना, उसे ही हम समावेशन बोलते हैं। अब जानकारी इकट्ठा करना, जैसे हम आपको बताएं कि जब कुछ ना कुछ नई अवधारणाएं, जैसे कुछ बच्चा, जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, अब उससे कुछ ना कुछ तो खेल के बारे में पता ही होगा, या तो किसी के द्वारा पता होगा या तो उसने खुद ही कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब जो जानकारी उसने दूसरों से इकट्ठी की, उसके द्वारा ही उसने अपने स्कीमा और जो बोलते हैं समावेशन, इन दोनों में अंतर तो बहुत कुछ। जैसे स्कीमा में हम बहुत सी जानकारी इकट्ठा करते हैं, और जो जानकारी इकट्ठा होती है उसे ही हम एस्मलाइजेशन बोलते हैं। और जो जैसे कोई बच्चा है, आज उसने एक कुत्ता देखा, चार पैरों वाला। कुछ दिनों बाद उसने दूसरे रंग का कुत्ता देखा, तो उसे यही लगा कि भाई, जिसके चार पैर, एक पूंछ, दो कान, अब पैरों से जो कोई चलता है चारों पैरों से, वो कुत्ता ही होगा। कुछ दिन बाद उसने एक बिल्ली देख ली, और इन दोनों का डिफरेंस करना मुश्किल है।
क्योंकि भाई बच्चा है। जब बच्चा अब जब इसने डिफरेंस करना सीख लिया, इसे ही हम एकोमोडेशन बोलते हैं, जैसे समायोजन। और एक और इसमें पॉइंट आता है संतुलन का। समायोजन और समावेशन में जब बच्चा इनके बीच संतुलन स्थापित कर लेता है, उसे ही हम संतुलन बोलते हैं। समावेशन और समायोजन के बीच जो बच्चा संतुलन स्थापित करता है, उसे ही हम संतुलन बोलते हैं। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था होती है संवेदी गतिक अवस्था। इसकी एज बताई गई है 0 से 2 वर्ष। दूसरी बताई गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। और तीसरी बताई गई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज बताई गई है 7 से 11 वर्ष। और चौथी बताई गई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी 11 वर्ष से ऊपर। इन्हें 4 भागों में अलग अलग बांट दिया गया है। पहली है संवेदी गामक अवस्था। इसमें बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है। इसमें बच्चा छू कर, टच करके वस्तुओं को वस्तुओं में समन्वय स्थापित करता है। जैसे इसमें कुछ चीज़ों के उसके 0 से 2 वर्ष, जब बच्चा 1 और 2 वर्ष के बीच में होता है, तब कुछ चीज़ों के उसके माइंड में कुछ ना कुछ उनकी प्रतिछाया बनती रहती है, मगर वो कुछ देर के लिए ही होती है। जो चीज़ें आंखों से अलग हो जाती हैं, उसके बाद जैसे कोई चाबी है, बच्चे को अगर दे दो और वो बच्चा जब तक चाबी की पहचान करेगा, जब तक वो उसके सामने रहेगी। उसके बाद अगर चाबी हटा दी तो उसके बाद उसे कुछ पता भी, मतलब याद भी नहीं रहेगा कि चाबी थी या नहीं थी या कुछ भी। और इसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की। इसमें बच्चा प्रतीकों और भाषा का उपयोग करके सीखता है। इसमें बच्चा अहम केंद्रित सोच, इगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है। इसमें बच्चा दूसरों की दृष्टि से सोचने में कठिनाई करता है। इसमें बच्चे में बहुत से बदलाव होते हैं। इसमें बच्चा जैसे कुछ ना कुछ क्रियाएं करता रहता है। जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं, इसमें बच्चा जैसे कल्पना वाले खेल सोचता है, उसे क्या करना क्या नहीं करना। इसी अवस्था में बच्चों को कुछ ना कुछ ज्ञान हो जाता है। इसके बाद आती है अ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी आयु बताई गई 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चों को ल- तार्किक विचार करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसमें बच्चा क्रमिक पद्धति में कोई भी चीज़ लगा सकता है। बच्चा जोड़ घटाना जैसे सवाल वो सॉल्व करने लगता है। चीज़ों का वर्गीकरण भी करने लगता है। क्यों? इसमें बच्चे को सोचने की क्षमताएं विकसित होती हैं। जैसे कुछ लाल और काली या नीली या अनेक रंगों की, जैसे बच्चों को गेंदें दे दो और उन्हें बता दो इन्हें अलग अलग कर दो, वो अलग अलग कर देगा। अलग अलग मतलब कि नीली वाली अलग रखेगा, लाल वाली अलग रखेगा या काली वाली अलग रखेगा। इसमें बच्चे को संरक्षण का भी ज्ञान हो जाता है। इसमें बच्चों के आकार, ऊंचाई
क्रम में लगाना भी सीख जाते हैं। और आती है लास्ट में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र बताई गई है 11 वर्ष से ऊपर। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। बच्चे इसमें सवाल जवाब ज़्यादा करने लगते हैं, विभिन्न प्रकार के सवाल, जैसे क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में सोचने लगता है। इसमें बच्चा कुछ चीज़ों के प्रति दृष्टिकोण, अपना नज़रिया मतलब बनाने लगता है। इसमें तर्क शक्ति और मानसिक क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है। और इसके बाद जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का महत्व भी बहुत है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के द्वारा ही बच्चों में कुछ न कुछ नया करने की क्षमता विकसित होती रहती है। इसमें बच्चा रटने पे जोर नहीं देता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में इसमें बच्चा कुछ ना कुछ नया करके सीखने पर ज़्यादा जोर देता है। जैसे बच्चा, हम आपको बताएं कि जो सेंसरी मोटर स्टेज में बताया गया है, संवेदी गामक अवस्था में, इसमें बच्चा जैसे सबसे पहली अवस्था होती है, इसमें कुछ ना कुछ बच्चा नई क्रियाएं के प्रति क्या सोचेगा, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं। और जब हम लास्ट वाली अवस्था की बात करते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, इसमें बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है, कुछ ना कुछ नया भी करने लगता है। 0 से 2 वर्ष और 11 वर्ष से ऊपर, इन दोनों, इन मतलब इस इस दौरान जो 0 से 2 वर्ष और 11 और लास्ट में 11 वर्ष के दौरान जो जर्नी होती है, इसमें बच्चा कुछ ना कुछ धीरे धीरे कुछ नया भी करता है, कुछ सीखता भी है, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ जरूर ही सीखता है। तभी जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का जनक माना गया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के द्वारा ही बहुत से अनेक अनेक वैज्ञानिकों के मन में कुछ ना कुछ नई नई अवधारणाएं विकसित होती रहती हैं।